हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर परसेंटेज। ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में जो है बेसिक्स कंप्लीट किया, दूसरे पार्ट में हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पढ़ा, और तीसरे पार्ट में हमने परसेंटेज चेंज पढ़ी। ठीक, परसेंटेज चेंज का एक कॉन्सेप्ट रह गया था, वो हम इस लेक्चर में पूरा करेंगे। और फिर हम मिक्स जो है क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे पिछले 3 पार्ट्स भी जो है रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बोले कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। मैंने पीडीएफ ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में एक पीडीएफ अपलोड की थी परसेंटेज की, जिसमें ऑलमोस्ट 450 क्वेश्चंस है परसेंटेज की। उसमें से आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने करने को बोला था, बिकॉज पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो थोड़े मीडियम और इजी टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं, इवन ग्रेजुएट के लिए भी। जो टाइप 3 से वहाँ पे है आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उतनी हाई लेवल आपकी एग्ज़ाम है नहीं। ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट बचा था। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट जो बचा था वो था A=B+C वाला, परसेंटेज चेंज इन A ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन B एंड C। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे A=B×C वाला सिस्टम था। यहाँ पे A=B+C वाला है। जैसे एग्जाम्पल्स अगर मैं लूँ इसकी, पॉपुलेशन दी होगी वो मैन प्लस वुमेन होगी, राइट। इनकम दी होगी वो सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर होगी, या स्टूडेंट दे होंगे बॉयज़ प्लस गर्ल्स होंगे यहाँ से। ठीक है। समझते हैं थोड़ा सा इसको, फिर आगे जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ जो है एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप शॉपिंग करने गए, ठीक। आपने कोई आइटम ए खरीदी जिस पे 10% का इंक्रीज़ हुआ था। आपने और एक आइटम खरीदी जिस पे भी 10% जो है प्राइस पे इंक्रीज़ हुआ था। ओवरऑल इंक्रीज़ कितना होगा, बोल सकते हैं आप? बोल सकते हैं। अगर ये आइटम और ये आइटम सेम हो तो आप बोलोगे सर 10% इंक्रीज़ हुई, कॉमन सेंस है। लेकिन अगर ये आइटम अलग हुई और ये आइटम अलग हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जो है बिस्किट लाया था और यहाँ पे आपने जो है गोल्ड चेन लाई। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि बिस्किट्स पे भी जो है 10% का इंक्रीज़ हुआ था और गोल्ड चेन पे भी जो है 10% का इंक्रीज़ हुआ है, तो बोले ओवरऑल इंक्रीज़ कितना हुआ, तो आप नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज बिस्किट की कीमत तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये होगी, उसका 10% इंक्रीज़ 1 रुपये होता है। लेकिन गोल्ड चेन की अगर हम यहाँ पे 1 लाख भी जो है एमआरपी रखें, तो उसका 10% जो है वो 10,000 होता है, राइट। आप ओवरऑल डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें दोनों आइटम सेम है और परसेंटेज इंक्रीज भी सेम है, तो उसका आंसर भी सेम ही होगा। 20% इंक्रीज हो रहा है, ये भी 20% इंक्रीज हो रहा है, ये भी वही चीज़ है जो ये है, तो 20% इंक्रीज जो है वो ओवरऑल इंक्रीज है। लेकिन अगर अलग अलग आइटम्स हैं, मैं एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर अलग अलग आइटम्स हैं तो एग्जामिनर आपको एक रेशियो ज़रूर देगा, चाहे डायरेक्टली दे इनडायरेक्टली दे, लेकिन एक रेशियो ज़रूर देगा।
रेशो के बगैर ये सी एंड डी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ इसके, आपको जो है क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, इन 2014 60% स्टूडेंट्स इन ए स्कूल वेयर बॉयज। ठीक, बॉयज कितने थे और यहाँ पे गर्ल्स। बॉयज इसने बोला है 60% थे, तो गर्ल्स 40% होगी। ठीक है ना। सो इनका रेशो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3:2 आता है। रेशो आपको मिल गया। देखिए क्वेश्चन अब, इन 2015 द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाई 20%। ठीक है, बॉयज इंक्रीज हुए 20%, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाई 30%। गर्ल्स इंक्रीज हुई 30%। सो पूछ क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल ड्यू टू एडमिशंस। अब देखिए ये गर्ल्स अलग है, बॉयज़ अलग है, ये कोई सेम क्वांटिटी तो है नहीं, परसेंटेज अलग दिया, और उसने ऑलरेडी आपको जो है एक लाइन में उसने आपको रेशो दे दिया। उसने पहले ही बोला कि 60% स्टूडेंट्स जो स्कूल में थे वो बॉयज़ थे। सो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहे तो ठीक है, मतलब 40% जो है वो गर्ल्स थी, तो ये रेशो दिया उसने आपको। सो अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे करवाता हूँ मैं। देखिए 2 सेकंड में निकल जाएगा। बॉयज़ कितने हैं, 20%, इसका रेशियो 3, प्लस गर्ल्स कितनी है 30%, मतलब गर्ल्स कितनी इंक्रीज हुई 30%। रेशियो क्या था इनका 2 अपॉन रेशियो का सम। इस मेथड को हम वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं। देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया 60, ये भी 60, मीन्स 120 अपॉन 5, और सॉल्व करेंगे तो 5, ये 24 आएगा। ऑप्शन सी। समझ में आया आपको क्वेश्चन? और एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। देखिए, एक्स सैलरी इज हाफ डेट ऑफ वाई। पहली ही लाइन में जो है इसने आपको रेशो दे दिया। ये बोल रहा है कि एक्स की सैलरी जो है वो हाफ है वाई से। सो अगर वाई की सैलरी 2 है तो एक्स की 1 है, यही तो बोल रहा है ना ये। एक्स की सैलरी हाफ है वाई से, यही तो बोल बोल रहा है ना ये, 1:2। इसके बोलने का मतलब यही है। सो रेशो आपको मिल गया। क्वेश्चन देखिए, इफ़ एक्स गॉट ए 50% राइज इन हिज सैलरी, एक्स का कितना परसेंट बढ़ा 50%, एंड वाई गॉट 25 राइज इन हिज सैलरी, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड सैलरी। सो दोनों की सैलरीज का जो है एवरेज कितना जो है कितना परसेंट मिक्स करके। सो सिंपल है, 50 इंटू एक्स का जो है रेशो क्या है 1, प्लस 25, रेशो है इसका 2, अपॉन रेशो का सम 3। सो ये हो गया 50, ये भी हो गया 50, मीन्स 100/3, 33.33। कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये। बस आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको रेशो जो है इनडायरेक्टली दिया होगा। इवन एग्जामिनर डायरेक्टली भी दे देता है कभी, लेकिन आपको रेशो वहाँ पे जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। चले मैं यहीं पे जो है थोड़ा सा इसको ये 50% राइज है, मैं इसको 30% राइज कर देता हूँ।
सो अब पॉज करके आप क्वेश्चन कीजिए, मैं तब तक सोल्यूशन बोलता हूँ। रेशो आपको पता ही है 1:2 है। सो 50 इंटू 1 50 ही आएगा, प्लस देखिए माइंड में ही कर सकते हैं, 30 इंटू 2 हो गया 60, 50 और 60 हो गया 110, टोटल है इसका 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 33.33। फिर से सॉरी 33 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 36 पॉइंट समथिंग। ओके, चलिए अगर मैं पिछले क्वेश्चन में फिर से वापस जाऊं, देखिए अब टोटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यही तीन हैं। एक तो मैंने आपको कल बोला A=B/C, इस वाले में वो दो पैटर्न पूछता है। एक ये कि इसमें क्या चेंज होगी जब इसमें और इसमें चेंज होगी, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये पूछता है कि अगर हम इसको कुछ चेंज करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसमें कितनी चेंज करेंगे। बस यही दो कॉन्सेप्ट्स। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आज बोला A=B+C वाला, और इसमें यही पूछता है कि इसमें और इसमें चेंज अगर होगी तो इसमें टोटल चेंज कितनी आएगी, लेकिन इसमें रेशो ज़रूर दिया होगा, बिकॉज रेशो के बगैर तो ये निकलेगा ही नहीं। हाँ निकलेगा, सिर्फ एक जो है एक टाइप में निकल सकता है कि अगर ये आइटम सेम है, फिर उसने बोला है कि यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10% है, तो ये भी 10% होगा। इस चीज़ में निकल सकता है। या वो बोल रहा है यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 20% है, तो 10+20/2 सिंपली आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये चीज़ रखनी है, मैंने आपको कल फार्मूला बोली थी A+B+A/100। ये फार्मूला आप इस वाले में कभी यूज़ नहीं करोगे। ये वाली फार्मूला सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, इन मेजरिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर an error of 5% in excess is made, the error percent in the calculated area is। देखिए ये तो अगर आपने कल के सेशन की प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, बिकॉज ये कल वाला सेशन का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, यही होता है ना। एरर कितना दिया है? 5%। 5% यहाँ एरर है, 5% यहाँ एरर है। अब याद कीजिए मैंने बोला था जब छोटा एरर हो और ए और बी दिया हो तो आप जो है आप फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? A+B+A/100। तो अप्लाई कीजिए यहाँ पे, 5+5 प्लस 5 × 5 होता है 25/100, ये होता है ना। सो 5+5 होता है 10, और 25/100 होता है 0.25, सो 10.25 आंसर आ गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन था ही नहीं है। अगर आपने कल की प्रैक्टिस होगी तो आपको तो पेन उठाना ही नहीं था, आप डायरेक्टली बोलते अच्छा स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, मीन्स इसमें वो फार्मूला लगे कि 5+5 10 होता है, और बच गया 25, 25 10+25, सीधा आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 60%। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो 60% इंक्रीज हो गई। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड। देखिए भी कल वाले सेशन का क्वेश्चन है।
कि ये इस वाले में है कि ए इक्वल्स टू बी इंटू सी, जो मैंने समझाया था कि ए को कांस्टेंट करने के लिए इसने यहाँ पे जो है 60% बढ़ाया प्राइस कमोडिटी का। सो प्राइस कमोडिटी का 60% बढ़ गया तो टोटल कितना हुआ 160%। और अगर अगर हमें अब घटाना कितना है ओरिजिनल लाने के लिए 60%। सो 60 अपॉन 160, सिंपल था। कितना आएगा ये 3/8। 3/8 इंटू 100 कितना होता है। देखिए अब ये सॉल्व आप यहाँ पे करोगे, लेकिन अगर आपने टेबल याद रखा होगा तो 3/8 होता है 37.5%। डायरेक्टली आंसर। ठीक है, ये भी कल वाले सेशन का क्वेश्चन है। A man's wages were decreased by 50%। ठीक है, 50% डिक्रीज हुए। अगेन द रिड्यूस्ड वेज वेयर इंक्रीज बाय 50%, फिर से 50% इंक्रीज हुए। ही लॉस्ट। मैंने कल बोला था आपको, अगर सेम चीज़ इंक्रीज हो रही हो और डिक्रीज हो रही हो तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। और कितना होगा A² by 100। देखिए कल का सेशन आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी, तो आप इसमें भी डायरेक्टली बोलोगे सर A² by 100, 50 × 50 होता है 2500, 2500 अपॉन 100 हो गया 25। सर इसका आंसर है 25%। कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाटर टैक्सेस इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, एंड इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। तो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मैंने हमेशा बोला था डिक्रीज होगा पहले ही, सो नील तो आएगा नहीं। देखिए एलिमिनेशन से अगर आप जाओगे इंक्रीज तो होगा नहीं। सो इन दोनों में से कौन सा होगा। सिंपली 20 × 20 होता है 400। 400 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 4% डिक्रीज। विदाउट पेन ये हो जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वी आर अलॉटेड ग्रुप ए। ठीक है, 40% को ए ग्रुप जो है अलॉट किया गया है। और क्वेश्चन पूरा पढ़े, पहले ही नहीं कि 40% ए तो फिर यहाँ पे 60% को बी दिया होगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए एक बार और समझिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 40% ऑफ स्टूडेंट्स वी आर अलॉटेड ग्रुप ए। ठीक है, 75% ऑफ द रिमेनिंग वी आर गिवन ग्रुप बी and the remaining 12 were given group C, then the number of students who applied for the group C। देखिए ये तो पहले लेक्चर वाले तो बेसिक का क्वेश्चन है सर, इसमें तो ना कुछ इंक्रीज है ना कुछ डिक्रीज है, सिंपली परसेंटेज पूछी है। थोड़ा सा ट्रिकी पूछा है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। 40% इसने बोला जो है ग्रुप ए में है, हमने मान लिया। फिर इसने बोला, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 75% ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब जो 60% बचे हुए हैं उनमें से 75% जो है उनको क्या दिया गया ग्रुप बी। और रिमेनिंग 12 इसने डायरेक्टली दिया नंबर, देखिए उनको दिया गया सी। तो हमें बोले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए। सो अगर ये 75% है तो 12 25% है। रिमेनिंग 60% में से जब 75% बी में चले गए तो रिमेनिंग 25% सी में चले गए और उसका नंबर इसने डायरेक्टली दिया 12। देखिए मेंटली क्वेश्चन हो जाएगा। 25% अगर 12 है तो 75% कितना होगा, इसका थ्राइस मीन्स 36। टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए अब ये 36 + 12 48 मीन्स 48 क्या नंबर है 60%। अगर 60% 48 है
तो 40% आप नहीं निकाल सकते, आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं रब करता हूँ, रुकिए एक सेकंड में फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी कम रह गई। हमने ये निकाला कि 40% स्टूडेंट्स जो है ग्रुप ए में चले गए। फिर क्वेश्चन बोलता है कि जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं मीन्स 60%, उनमें से 75% जो है उन्होंने ग्रुप बी ज्वाइन किया और 12 बच्चों ने जो है ग्रुप सी ज्वाइन किया। मीन्स 12 जो है ये 25% है बचे हुए स्टूडेंट्स का। सो इससे हमें ये पता चला कि ये स्टूडेंट्स 36 थे जो कि ग्रुप बी में गए और ये 12 हैं। इससे हमें ये पता चला कि 48 स्टूडेंट्स टोटल थे ये, जो कि 60% है। इसने हमें अब 60% 48 है, 48 अगर 60% है, 10% कितने होंगे, डिवाइड बाई 6। सो 8 बच्चे जो है 10% वैल्यू है इसकी। अगर 10% 8 है तो 100% कितने होंगे, 80। सिंपल आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, ये तो बेसिक का क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो है एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन जो है ये CHSL में आया हुआ है 2 साल पहले। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम जो होता है ऑल इंडिया का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल टफ लगने लगा है, तो था कुछ नहीं इसमें। वहीं से बोल रहा है कि 25% जो है वो 12 है, रिमेनिंग 60% के। बस आपको यहाँ से स्टार्ट करना था, 75 निकालना था, इन दोनों को ऐड किया, वो निकले 60%। 60% हमें निकला 48, उसमें से हमने 10% निकाला, 6 से डिवाइड कर लिया, सो वो निकले 8। अब 10% 8 है तो 100% 80 हो गए, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A student got 240 marks in a test and he failed by 6%। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करवाया हुआ है। सो आप पॉज कीजिए वीडियो और ये क्वेश्चन खुद कीजिए। देखिए आप जितनी प्रैक्टिस खुद करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। देखिए हम एक लाइन खींचते हैं, ऐसे ही किया था ना मैंने वो क्वेश्चन भी। सो ये बोल रहा है एक स्टूडेंट के 240 मार्क्स आए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कहीं पे 240 मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के, एंड ही फेल्ड बाय 6%, ठीक। अनदर स्टूडेंट गॉट 320 एंड ही पास बाय 4%। सो हम यहाँ पे जो है हम ये मान के चलते हैं कि ये पासिंग, यहाँ पे ये पासिंग परसेंटेज है, ठीक है, या पासिंग मार्क्स है। अब ये बोल रहा है कि अनदर स्टूडेंट गॉट 320 एंड पास बाय, सो ये यहाँ पे कहीं होगा 320, क्योंकि ये पास हुआ है ना। कितने परसेंट से, 4% से। और ये फेल कितना हुआ है, 6% से। मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये कितना हुआ, 10% है ये। सो 10% की वैल्यू कितनी दी है इसने, 320 माइनस 420, सॉरी 320 माइनस 240। सिंपल है ना, 80। 10% अगर 80 है, ठीक है, तो 1% कितना होगा, 8, ठीक। सो अब देखिए, अब फिर से क्वेश्चन पे है। अब आपको पता है कि 1% 8 के बराबर है। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए। ए स्टूडेंट गॉट 240 मार्क्स इन अ टेस्ट, ठीक है, एंड ही फेल्ड बाय 6%। 6%, आपको 1% की वैल्यू पता है 8 है ना, तो 6% कितना हुआ, 6 × 8 48। मीन्स वो 48 मार्क्स से जो है फेल हुआ। अब अगर 48 मार्क्स से फेल हुआ तो पासिंग मार्क्स कितने थे, 240 प्लस 48, 298 हमारे पासिंग मार्क्स आ गए, सॉरी पासिंग मार्क्स आ गए। अगर 1% 80 है तो 100% कितना होगा, 800।
ये हुए हमारे मैक्सिमम मार्क्स, राइट। और पासिंग परसेंटेज तो अब आप निकाल ही सकते हो कि 298 आए हैं बच्चे के आउट ऑफ 800। पासिंग परसेंटेज निकालो, 8 से डिवाइड करो इनको, 8 3 ज़ा 24, ये 29 है यहाँ पे, ठीक है। और 24 यहाँ पे बचे 5, ये हो जाएगा 58। सो 8 7 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16, 37.2%। कलर चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। सो ये आ गया 37.2% थी पासिंग परसेंटेज। हमने निकाला कैसे? हमने पहले 1% की वैल्यू निकाली और सब कुछ गेम जो है खुलने लगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में भी करवा चुका हूँ। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी तो ये क्वेश्चन आपको आ जाता, और इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 20%, then by how much the height should be decreased so that the area remains the same। देखिए वही वाला पैटर्न, फिर से एक कांस्टेंट रखने वाला। हमने कितनी बढ़ाई, इंक्रीज कितनी की हमने? 20%, मीन्स हमारा एरिया 100 से 120 हो गया। अब घटाना कितना है हमें? 20%। किस पे? 120 पे। आ गया आंसर। ये 5 से जाएगा और ये 6 से, मीन्स 100/6 क्या होता है? 16.66। ये होगा ना? बिल्कुल। या आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ, यहाँ पे आपको जब 20/120 आया था तो आप इनको सिंपलीफाई करोगे तो ये 1/6 निकलेगा। सो 1/6 क्या होता है? 16.66। सिंपल। मीन्स आप पेन टच भी नहीं करते अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब है फाइंड x% ऑफ y। ये बेसिक है, फिर से बेसिक जो है, बेसिक की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी थोड़ी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो जो है वो पॉज कीजिए और ख़ुद ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज़ ये बहुत इजी, ये तो बेस है परसेंटेज की, ये तो आपको खुद आने ही चाहिए, ठीक है। और ये कुछ है नहीं, ये बस जो मैंने फ्रैक्शन परसेंटेज टेबल दिया था उसी का यूज़ करना है, और कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए अगर मैं करूँगा इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। 28.5 x% मीन्स यहाँ पे परसेंटेज दी है इसने और ये नंबर दिया है। x% कितना है? 28.56। आपको अगर 28.56 पता होगा क्या होता है? 2/7। सो 2/7 किसका निकालना है? 980 का। तो सिंपल, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 0, सॉरी 280, यही आया ना? 87.5%। मैंने बोला था आपको जब 0.5 पीछे हो तो डिनोमिनेटर में 8 होगा। ट्रिक मैंने वहाँ पे लिखी भी थी उसको। सो 87.5% क्या होता है? 7/8। निकालना किसका है? 120 का, ठीक। सो ये किससे कटेगा? 160 से। सो 7 × 160, 1120 आ गया इसका आंसर। 62.5 5/8 होता है, इंटू 1360, फिर से वैसे ही
170 से जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 44.44। देखिए मैंने बोला था आपको, जब 11 का टेबल होगा तो डिनोमिनेटर में 9 होगा। सो 44.44 मीन्स 4/9। 4/9 जो है 4/9 और इंटू 1350, आंसर आ जाएगा 36.36। जब 9 का टेबल हो तो अंडर में 11 होगा, 4/11 इंटू 1320, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तो फिर से ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। 16.66 आपको पता ही है, 1/6। 37.5 क्या होता है, 3/8। 33.33 1/3। 83.33 5/6। 66.66 11 का टेबल है तो 6/9 या 2/3। सो ये तो कुछ है ही नहीं, ये बेसिक्स के क्वेश्चन है। आपको सिर्फ फ्रैक्शन टेबल जो है याद होना चाहिए, जो मैंने अपलोड किया है पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे। सो बस अगर आपको वो याद हो तो ये कुछ सेकंड्स के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने परसेंटेज के क्वेश्चंस जो है ओवरऑल डिस्कस किए पूरे परसेंटेज में से। आपके पास जो पीडीएफ है, आप उसमें से जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो मेरी गारंटी है आप उसमें से सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 उसमें कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर जो है फिर वो ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस है, इवन मोर देन ए ग्रेजुएट लेवल, और जो कि इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। सो उतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, सो परसेंटेज को जो है हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ये इसका लास्ट पार्ट था। आई होप आपको परसेंटेज जो है चैप्टर समझ आया होगा। मैंने बहुत ही इजी मेथड से पढ़वाया है, कोई फार्मूला नहीं, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट्स से। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो इसी नोट के साथ जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज़ मेहनत लगती है हर किसी वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए। सो हम आपसे बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। सो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आपके कमेंट्स जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है कल से स्टार्ट करेंगे हम, एवरेज करेंगे या टाइम वर्क एंड जो भी मैं देखता हूँ कौन सा चैप्टर है। लेकिन अब जो भी चैप्टर आएगा उसकी बेस होगी परसेंटेज। जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना, आपको कहीं पे भी जो है फार्मूला की यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।